गठित पूर्ण गौ सेवा आयोग है, उसकी दूसरी बैठक थी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इस पर हम लोगों ने सबसे पहले झारखंड गौ सेवा आयोग राज्य स्थित पशुपालन निर्देशालय के सभागार में आज राज्य गौ सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने की। बैठक के दौरान आयोग के आगामी योजनाओं के चयन और उनके क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। बैठक के कुल 12 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में आयोग के अध्यक्ष राजीव रंजन प्रसाद ने कहा कि राज्य के 16 जिलों में कुल 23 गौशाला निबंधित है। उन्होंने कहा प्रखंड स्तर पर भी गौशाला खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में गोबर प्रसंस्करण से जुड़े कार्यक्रम चलने का निर्णय लिया गया और इसके लिए राज्य के 5,500 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। गठित पूर्ण गौ सेवा आयोग है, उसकी दूसरी बैठक थी। बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इस पर हम लोगों ने सबसे पहले झारखंड गौ सेवा आयोग के वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना का अनुमोदन करवाया और झारखंड गौ सेवा आयोग रांची के वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय जुलाई माह तक के व्यय का अनुमोदन करवाया। आप सभी जानते हैं कि गौ सेवा आयोग जब से हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया है, हमारी जो प्राथमिकता रही है कि इस राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में किस प्रकार से सुनिश्चित हो सके और गौशालाएं किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, और उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोगों ने हाल ही में जो हमारी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने गोबर प्रसंस्करण के तहत आज की बैठक में भी ये निर्णय लिया कि जो पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने रांची के 10 प्रखंडों में किया था, उसको पूरे राज्य स्तर पर करेंगे और लगभग 5,500 महिलाओं को हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर मास्टर ट्रेनर के रूप में परिणत करके इस महिलाओं के समृद्धि अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में लगभग 200 महिलाओं का चयन करके ठीक उसी प्रकार से उनकी समृद्धि किस प्रकार से हो, वो गोबर प्रसंस्करण का कार्यक्रम चलाएंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो जटिलता गौ सेवा आयोग में निबंधन को लेकर के था, इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कुछ खास जिलों में निबंधन अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक मात्र 15 ऐसे 16 जिले हैं जहां से 23 निबंधित गौशालाएं संचालित होती हैं और सरकार की जो भावना है, माननीय मंत्री जी की जो भावना है, उन्होंने पिछले कार्यक्रम में ही इस बात का उद्घोष किया था कि हमारा प्रयास है कि हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि प्रखंडों में भी अगर गौशालाएं संचालित करने को जो लोग इच्छुक हैं वो गौशाला निबंधित हम लोग करवा सकें। तो उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में हम लोगों ने लिया है। वो निर्णय इस प्रकार का है कि नियमों को थोड़ा सा शिथिल करते हुए इसका प्रस्ताव बना करके आयोग की बैठक में जो आज निर्णय हुआ, हम लोग सरकार को भेजेंगे ताकि आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया जटिलता से हट करके सरलीकृत रूप में सामने आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौशाला संचालन की दिशा में आगे बढ़ने का काम करें। इसके अलावा हर गौशाला में हाई मास्ट लाइट का अधिष्ठापन का भी निर्णय आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हम कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना कार्यक्रम जो हमारा चलता रहता है निबंधित गौशालाओं के बीच, उसको लेकर के हम लोग हाई मास्ट लाइट का अधिष्ठापन वहाँ करें। और कई ऐसी गौशालाएं हैं, कई गौशालाओं के पास तो प्रचुर मात्रा में भूमि भी है, लेकिन कई ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ भूमि की कमी है, बावजूद उसके बड़े पैमाने पर गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे गौशालाओं में भी और अन्य गौशालाओं में भी एक हाइड्रोपोनिक चारा का प्रस्ताव हम लोगों ने पारित करवाया
क्योंकि एक तकनीक है जिससे हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादित किया जा सकता है, हरा चारा जिसको हम लोग कहते हैं, वो कम जगह में उसको लेकर के भी हम लोगों ने अनुमोदन करवाया। अब इसको गौशालाओं के माध्यम से अगर हमारे सामने कोई प्रस्ताव आएगा तो आयोग उस पर काम करेगी। एक जो महत्वपूर्ण निर्णय था कि रांची गौशाला न्यास हरमू रोड पर 75 गोवंशीय पशुओं के लिए भोजनादि मद के द्वितीय किस्त के रूप में 7,50,000 रुपया मात्र विमुक्त करने का प्रस्ताव पर भी अनुमोदन हुआ। बैद्यनाथ धाम गौशाला देवघर को 83 गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद में 7,47,000 रुपया मात्र व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई। कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी शाखा हजारीबाग गोवंशीय पशुओं के भोजनादि हेतु सहायता अनुदान 5,13,000 रुपये मात्र के विमुक्ति पर भी अनुमोदन हुआ। कोडरमा गौशाला समिति यदुटाड़ झुमरी तिलैया कोडरमा के प्राधिकृत स्तर से जब्त रखे हुए 27 गोवंशीय पशु के भोजनादि मद में कुल सहायता अनुदान राशि 9,85,000 रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति भी आयोग की बैठक में प्रदान की गई। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण विषय था कि दुर्घटनाग्रस्त असहाय बेसहारा गौवंशीय पशु को राज्य के निबंधित गौशालाओं में रखने पर उनके भोजनादि मद में प्रचलित दर से भुगतान किए जाने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन किया गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अधिनियम के तहत जो प्रावधान है उसके तहत सिर्फ और सिर्फ गोकसी के लिए ले जाए जाने वाले गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद का ही भुगतान आयोग के माध्यम से उपायुक्त की अनुशंसा के बाद संभव हो पाता था। लेकिन आए दिन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कई बेसहारा पशु जो है सड़कों पर पड़े हुए हैं और समाज के जरिए भी किस प्रकार की शिकायत आती है, तो हम लोग भी उसको गौशालाओं में रखवाने का प्रयास करते हैं। तो उन गौशालाओं के ऊपर जो अधिभार पड़ता है उस पर सरकार ने आज के बैठक के जरिए एक सहायता अनुदान राशि देने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया। साथ ही साथ जो राज्य के अंतर्राज्यीय परिवहन के दौरान गठित पूर्ण गौ सेवा आयोग है उसकी दूसरी बैठक थी, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इस पर हम लोगों ने सबसे पहले झारखंड गौ सेवा आयोग के वित्तीय वर्ष 2024-25 की कार्य योजना का अनुमोदन करवाया और झारखंड गौ सेवा आयोग रांची के वित्तीय वर्ष 2023-24 के व्यय जुलाई माह तक के व्यय का अनुमोदन करवाया। आप सभी जानते हैं कि गौ सेवा आयोग जब से हम लोगों ने पदभार ग्रहण किया है, हमारी जो प्राथमिकता रही है कि इस राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में किस प्रकार से सुनिश्चित हो सके और गौशालाएं किस प्रकार से आत्मनिर्भर बने, और उसी दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोगों ने हाल ही में जो हमारी एक बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ था, जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत हम लोगों ने गोबर प्रसंस्करण के तहत आज की बैठक में भी ये निर्णय लिया कि जो पायलट प्रोजेक्ट हम लोगों ने रांची के 10 प्रखंडों में किया था उसको अब पूरे राज्य स्तर पर करेंगे और लगभग 5,500 महिलाओं को हम लोग पूरे प्रदेश के अंदर मास्टर ट्रेनर के रूप में परिणत करके इस महिलाओं के समृद्धि अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। प्रत्येक जिले में लगभग 200 महिलाओं का चयन करके ठीक उसी प्रकार से उनकी समृद्धि किस प्रकार से हो वो गोबर प्रसंस्करण का कार्यक्रम चलाएंगे। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो जटिलता गौ सेवा आयोग में निबंधन को लेकर के था, इसको लेकर के कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि कुछ खास जिलों में निबंधन अभी तक नहीं हो पाया है। अभी तक मात्र
15 ऐसे 16 ज़िले हैं जहां से 23 निबंधित गौशालाएं संचालित होती हैं। और सरकार की जो भावना है, माननीय मंत्री जी की जो भावना है, उन्होंने पिछले कार्यक्रम में ही इस बात का उद्घोष किया था कि हमारा प्रयास है कि हम ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें जिससे कि प्रखंडों में भी अगर गौशालाएं संचालित करने को जो लोग इच्छुक हैं वो गौशाला निबंधित हम लोग करवा सकें। तो उसको लेकर के एक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में हम लोगों ने लिया है। वो निर्णय इस प्रकार का है कि नियमों को थोड़ा सा शिथिल करते हुए इसका प्रस्ताव बना करके आयोग की बैठक में जो आज निर्णय हुआ हम लोग सरकार को भेजेंगे, ताकि आने वाले दिनों में यह प्रक्रिया जटिलता से हट करके सरलीकृत रूप में सामने आए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौशाला संचालन की दिशा में आगे बढ़ने का काम करें। इसके अलावा हर गौशाला में हाई मास्ट लाइट का अधिष्ठापन का भी निर्णय आज एक महत्वपूर्ण निर्णय हम कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना कार्यक्रम जो हमारा चलता रहता है निबंधित गौशालाओं के बीच, उसको लेकर के हम लोग हाई मास्ट लाइट का अधिष्ठापन वहाँ करें। और कई ऐसी गौशालाएं हैं, कई गौशालाओं के पास तो प्रचुर मात्रा में भूमि भी है, लेकिन कई ऐसी गौशालाएं हैं जहां भूमि की कमी है, बावजूद उसके बड़े पैमाने पर गौ संरक्षण और गौ संवर्धन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे गौशालाओं में भी और अन्य गौशालाओं में भी एक हाइड्रोपोनिक चारा का प्रस्ताव हम लोगों ने पारित करवाया, क्योंकि एक तकनीक है जिससे हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादित किया जा सकता है, हरा चारा जिसको हम लोग कहते हैं, वो कम जगह में, उसको लेकर के भी हम लोगों ने अनुमोदन करवाया। अब इसको गौशालाओं के माध्यम से अगर हमारे सामने कोई प्रस्ताव आएगा तो आयोग उस पर काम करेगी। एक जो महत्वपूर्ण निर्णय था कि रांची गौशाला न्यास हरमू रोड पर 75 गोवंशीय पशुओं के लिए भोजनादि मद के द्वितीय किस्त के रूप में 7,50,000 रुपया मात्र विमुक्त करने का प्रस्ताव पर भी अनुमोदन हुआ। बैद्यनाथ धाम गौशाला देवघर को 83 गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद में 7,47,000 रुपया मात्र व्यय की स्वीकृति भी प्रदान की गई। कलकत्ता पिंजरापोल सोसाइटी शाखा हजारीबाग गोवंशीय पशुओं के भोजनादि हेतु सहायता अनुदान 5,13,000 रुपये मात्र के विमुक्ति पर भी अनुमोदन हुआ। कोडरमा गौशाला समिति यदुटाड़ झुमरी तिलैया कोडरमा के प्राधिकृत स्तर से जब्त रखे हुए 27 गोवंशीय पशु के भोजनादि मद में कुल सहायता अनुदान राशि 9,85,000 रुपये मात्र व्यय की स्वीकृति भी आयोग की बैठक में प्रदान की गई। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण विषय था कि दुर्घटनाग्रस्त असहाय बेसहारा गौवंशीय पशु को राज्य के निबंधित गौशालाओं में रखने पर उनके भोजनादि मद में प्रचलित दर से भुगतान किए जाने के प्रस्ताव पर भी अनुमोदन किया गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अधिनियम के तहत जो प्रावधान है उसके तहत सिर्फ और सिर्फ गोकसी के लिए ले जाए जाने वाले गोवंशीय पशुओं के भोजनादि मद का ही भुगतान आयोग के माध्यम से उपायुक्त की अनुशंसा के बाद संभव हो पाता था। लेकिन आए दिन इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कई बेसहारा पशु जो है सड़कों पर पड़े हुए हैं और समाज के जरिए भी किस प्रकार की शिकायत आती है, तो हम लोग भी उसको गौशालाओं में रखवाने का प्रयास करते हैं। तो उन गौशालाओं के ऊपर जो अधिभार पड़ता है उस पर सरकार ने आज के बैठक के जरिए एक सहायता अनुदान राशि देने का भी प्रस्ताव हम लोगों ने पारित किया। साथ ही साथ जो राज्य के अंतर्राज्यीय परिवहन के दौरान